बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री व्यास जी महाराज सुत जी को माघ मास का छठा अध्याय सुनाते हैं। व्यास जी कहने लगे, पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में एक हेमकुंडल नाम का कुबेर के समान धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करने वाला था तथा गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता था, बेचा करता था। उसने इस प्रकार से व्यापार करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया और बड़े ही सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। करते करते जब उसकी वृद्धा अवस्था निकट आने लगी और जब वह बूढ़ा होने लगा तो सोचने लगा, अब मेरी मृत्यु का समय निकट आने वाला है। अब मैंने अपने कमाए हुए धन को धर्म कार्य में लगाना चाहिए और धर्म कार्य मैंने प्रारंभ करने चाहिए। इसलिए उसने ये विचार धारण कर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर सुंदर बाग बगीचे, धर्मशालाएं आदि लगवाई, प्याऊ बनवाई। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह व्यक्ति दान किया करता था। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर में जितने भी पाप किए थे उन सब का इस पुण्यों के माध्यम से प्रायश्चित हो गया। इस प्रकार से उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा था। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हो गए तो उस वैश्य ने गृहस्थी का सारा काम उन्हें सौंप दिया और खुद भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वहां बैठकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा, आराधना करने लगा और आराधना करते 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 धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगा। इस प्रकार से भगवान उसकी आराधना से प्रसन्न हो गए और अंत समय में भगवान का सुंदर विमान उसके सामने प्रकट हो गया। वह सुंदर विमान में बैठकर भगवान के धाम को चला गया और उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त करके बुरे कर्मों में लग गए। अरे बाप ने इतने पुण्य किए, लेकिन बेटे इस धन को देखकर पागल से हो गए और इसका धन का दुरुपयोग करने लगे। दोनों पुत्र बुरे कर्मों में लग गए, वेश्यागामी बन गए। वीणा बजाना, गाना गाना, वेश्याओं के साथ रहना, गलत कार्य करना, गलत वस्तुओं को खाना पीना, ये सब कार्य ही वह किया करते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर भांड तथा अनेक प्रकार की स्त्रियों के साथ घूमा करते थे। इस प्रकार से कभी हाथी की, कभी घोड़े की सवारी करना, सुंदर सुंदर घरों में रहना, इस प्रकार से बुरे कर्म कर करके वह अपना सारा धन नष्ट कर रहे थे। धन के साथ साथ अपना सत्य भी नष्ट कर रहे थे तथा उन्होंने कभी भी दान नहीं किया तथा ना ही कभी हवन किया, ना ही कभी भगवान का पूजन किया तथा इस प्रकार से थोड़े ही दिनों में उनका सारा द्रव्य, सारा धन नष्ट हो गया। वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी, उनके परिवार वाले, उनके सगे संबंधी सब उन्हें छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। अब तो रात्रि में आकर राज्य में चोरी करते तथा दिन में वन में चले जाते। इस प्रकार से वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि, पशु आदि हिंसक जानवरों को मार मार कर खाते थे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर मर गया क्योंकि उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया था। पर्वत के पास जब वह गया तो वहां उसे एक भयंकर सिंह ने अपना शिकार बना लिया तथा दूसरा भाई वन को गया, वहां उसे काले सर्प ने डस लिया। इस प्रकार से दोनों अपने पापों के द्वारा बुरे
कर्मों द्वारा इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए, तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यमराज के पास लेकर जाने लगे। उन्हें पीटते हुए मारते हुए ले जाने लगे तथा जाकर कहने लगे कि महाराज, इन्होंने अपने जीवन में इतने बुरे कर्म किए हैं, बताओ इनके लिए आपकी क्या आज्ञा है। व्यास जी कहते हैं कि सुत जी, इस प्रकार से दोनों भाइयों ने अपना सारा धन, अपना सारा धर्म बुरे कर्मों में नष्ट कर दिया और अब धर्मराज की सभा में सामने जाकर उनके द्वारपाल पूछने लगे कि अब इनको क्या दंड दिया जाए। इस प्रकार से श्री सुत जी को व्यास जी ने बताया कि हमने हमारे धन को हमेशा धर्म कार्य में लगाना चाहिए तथा बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय।